तो कैसे हो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 8। एपिसोड 7 में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यही कि सीओ और अकारी को पता चल गई थी यही कि वो दोनों एक ही लड़के से प्यार करते हैं, वो है सकाई। उन दोनों ने एक दूसरे पर गुस्सा नहीं किया, उल्टा उन दोनों ने ये कहा देखना पड़ेगा कौन जीतता है, सकाई को या फिर सकाई, दोनों में से किसी एक को चूज करेगा, लेकिन वो कौन होगा। इसलिए वो दोनों फायर फेस्टिवल में चले आते हैं ये देखने के लिए सकाई उन दोनों में से किसी एक को चूज करेगा। और बाद में उन दोनों ने ये कह दिया था सकाई को यही कि हम दोनों किसी एक जगह पर रुकेंगे, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ये सुनने के बाद सकाई का दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद एपिसोड 8 हम लोगों को बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर ये तीनों बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और ये तीनों उसी फायर फेस्टिवल में घूमने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं सकाई को जिस जगह पर पता चल रहा है हम लोगों को कि अब वो इसी समय से उन दोनों को पसंद करने लगा है, लेकिन सकाई उन दोनों को नहीं समझाना चाहता है कि सकाई उन दोनों को पसंद करता है। लेकिन सकाई के साथ कुछ और हो चुका है, यही कि सीओ और अकारी उन दोनों ने सकाई को कही है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा, मतलब हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। सकाई जो बचपन से उन दोनों को पसंद करता है, अब एक अहम परीक्षा, मतलब यही कि सकाई को उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। और उसी के बीच में हम लोग एक लड़की को देख सकते हैं जो साइकिल पर है। तो ऐसे में तुम सभी को पता चल गया ये लड़की कौन है या फिर कहूँ क्या बनने वाली है सकाई के लिए। लेकिन देख सकते हैं सकाई जिस जगह पर वो बहुत ही परेशान हो चुका है, सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं मुझे। और ऐसे में सकाई सोचता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सकाई तू बेवकूफ नहीं है, तू एक नंबर का गधा है। मतलब यही कि उसके सामने सीओ और अकारी जिस तरीके से बात कर रही थी, मतलब भाई कोई भी लड़का समझ लेगा। तब भी सकाई ये सब कुछ सोच रहा होता है कि उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा और ये बात उन दोनों ने खुद कही है। उसी के बीच में सकाई देख लेता है अकारी को जिस जगह पर अकारी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अकारी खुद से कह रही होती है फायर फेस्टिवल के अंदर जो कपल एक दूसरे को किस करेगा वो हमेशा साथ रहेंगे। और ये सब कुछ सकाई सुन रहा होता है पीछे से। और ऐसे में देख सकते हैं अकारी प्रैक्टिस कर रही होती है किस को लेकर, मतलब उसे किस तरीके से किस करना होगा। लेकिन सरप्राइज, ये देखने के बाद अकारी बहुत गुस्से में चली जाती है और कह देती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सेम सवाल सकाई करता है, यही कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और हाँ, सकाई ने ये सब कुछ सुन लिया जिसके चलते वो कहता है किस। उसी के बीच में वो दोनों सुन पाते बहुत सारे लड़के ये कह रही होती अब 8 बजने वाले हैं और बहुत सारे कपल एक दूसरे को किस करेंगे क्योंकि फायर फेस्टिवल शुरू होगा और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब सकाई को सब कुछ पता लग गया। सकाई ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसके सामने अकारी का जो चेहरा है उस चेहरे को देखने से सकाई को सब कुछ पता लग गया। अकारी ये पर क्या ही करेगी, इसलिए वो भाग गई उसके सामने से और पीछे पीछे सकाई भाग रहा है। और हाँ, ये दोनों मेले के अंदर भाग रहे हैं। सकाई ये पर भागते हुए बस यही सोच रहा था क्या ये सच में, मतलब ये रोम कोम वाला कॉमिक जैसा हो रहा है, सब कुछ वैसे ही शुरू हो रहा है उन दोनों के बीच। लेकिन बीच में बहुत सारे लड़के सकाई को पकड़ लेते हैं और वो लोग कह रहे होते सकाई को तुम ये क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ। ये सब कुछ देखने के बाद अकारी चिल्लाते हुए उन सभी को कह देती है कि वो उसकी दोस्त है और ऐसे में वो लोग उन दोनों को छोड़ देते हैं। और वो लोग कह रहे होते ये तो बस एक कपल का झगड़ा था। हाँ, ये दोनों कपल है। इस जगह पर ये दोनों शर्मा रहे होते हैं, लेकिन सकाई कुछ कह नहीं जा रहा होता है कि अकारी को, कि उसी के बीच में अकारी कह देती है अब मत कहो। अकारी कहती है फायर फेस्टिवल शुरू होने वाला है और तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। अकारी ये कह देती है अगर तुम मेरे पास आओगे तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, वही जो मैं तुमसे सब कुछ छुपा रही थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई एकदम हैरान हो जाता है। उसी के बीच में सीओ फोन करती है सकाई को। सीओ इस जगह पर कह रही होती कि मैं उस जगह पर नहीं जा पाओगे, इसलिए तो अकारी के साथ मजे करो फायर फेस्टिवल पर, और हाँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद सीओ फोन रख देती है और देख सकते हैं सीओ एक जगह पर बैठी हुई है और हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर
सीओ भाग रही होती है अपनी जगह पर जाने के लिए, और इसी जगह पर सीओ खुद को रिलैक्स कर रही होती है कि वो सकाई के साथ एक साथ बात करेगी, इसीलिए वो खुद को रिलैक्स कर रही होती है। लेकिन एक बच्ची सीओ के सामने रो रही है, जिसके चलते सीओ उस बच्चे की मदद करती है उसके पेरेंट्स को ढूंढने में। और ऐसे में देख सकते हैं सीओ ने उस बच्चे को अपने उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दी है। उसके बाद सीओ का एक और परेशान आ चुकी है दादी जी। दादी जी अब चल नहीं पा रही थी, इसीलिए सीओ अपने कंधे के ऊपर दादी जी को इस जगह पर छोड़ दी है। और ऐसे में देख सकते हैं समय बीत रहा है, और उसी के बीच में सीओ ये नोटिस करती है कि एक लड़की का बच्चा डिलीवरी होने वाला है। इसलिए सीओ उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाती है मदद करने के लिए। ऑब्वियसली कि सीओ बहुत ही अच्छी लड़की है इसलिए। और ऐसे में सीओ ने उस लड़की को उस हॉस्पिटल में छोड़ दी है, और देख सकते हैं सीओ के पास बिल्कुल भी समय नहीं है फायर फेस्टिवल देखने के लिए। लेकिन तब भी सीओ ये कोशिश करती है कि वो फायर फेस्टिवल देखेगी सकाई के साथ, और उसी के बीच में उसका सैंडल टूट जाती है। उसके बाद वो गिर जाती है और सोचती है कि उसने जो वादा किया था सकाई को अब वो निभा नहीं पाएगी। उसके लिए मतलब ये कि वो उसने कही थी कि वो सकाई के लिए इंतजार करेगी। और ऐसे में सीओ ने सकाई को सब कुछ बता दिया कि यही कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ये था रीजन जिसके चलते सीओ फायर फेस्टिवल देख नहीं सकी। उसी जगह पर सीओ अपनी बचपन की बातें सोच रही होती, जिस जगह पर सीओ के डैड ने सकाई को कहा था कि तुम्हें सीओ के पास हर वक्त रहना होगा। तो इसलिए सकाई सीओ को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसके घर पर उसके मॉम या फिर उसके डैड ना चले आए, या फिर कहो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा सकाई सीओ को। और ये बात सीओ को बहुत अच्छी तरह से पता है। और उसी के बीच में सीओ ये देख सकती है कि फायर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। सीओ ये पर अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वो दोनों शायद मजे कर रहे होते हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये सोचने के बाद भी सीओ बहुत ज्यादा खुश है। तुम लोगों को क्या लगता है सीओ इस जगह पर रुकेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सकाई के पास जाने के लिए फिर से भागना शुरू कर देती है, वो भी चप्पल के बगैर वो भाग रही होती है सकाई के साथ मिलने के लिए। भागते हुए सीओ हर वो मूवमेंट को याद करती है जिस जगह पर सकाई ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। और ये सब कुछ होने के बाद भी क्या सीओ रोकेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी दिल की फीलिंग्स को सकाई को बता के रहेगी, यही कि वो उससे प्यार करती है। और ऐसे में एक आखिरी फायर फेस्टिवल वो खत्म हो जाता है, और ऐसे में वो रो रही है क्योंकि उसने सकाई को वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ फायर फेस्टिवल देखूंगी। लेकिन सरप्राइज, सकाई सीओ के पीछे है। एक मिनट, सकाई यहाँ पर अकेला आ चुका है सीओ से मिलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अकारी पीछे से सीओ को धप्पा दे देती है। अकारी और सकाई वो दोनों सीओ के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि सीओ सोच रहे थे कि वो दोनों मजे कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों क्या ही मजे करेंगे जब उन दोनों को पता लग गया कि सीओ बहुत मुश्किल में है। ये सब कुछ सुनने के बाद सीओ उन दोनों से माफी मांगती है और ये भी कह देती है मेरी वजह से तुम दोनों को फायर फेस्टिवल देखने को मौका नहीं मिला। ये सुनने के बाद वो दोनों कह रहे होते ये तुम क्या कह रहे हो, हम तीनों एक साथ फायर फेस्टिवल देखेंगे फिर से। और ऐसे में वो तीनों मिलकर फटाका फटाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन दोनों को पता कैसे चला कि सीओ एक हॉस्पिटल में गई थी और उसके बाद वो इस जगह पर भागती हुई आई। और ऐसे में अकारी सब कुछ बताती है कि उन दोनों को सीओ का एड्रेस कहाँ से मिला। पहले तो वो दोनों उस फेस्टिवल के अंदर बहुत ढूंढ रहे थे सीओ को, और उसी के बीच में दादी जी आ चुकी थी। दादी जी को यहाँ पर पता लग गया कि ये दोनों किस लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अकारी और सीओ के पास एक ही चीज सेम है। हाँ, यही वो चीज है, मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं इसे। और ऐसे में इन दोनों को पता लग गया कि तुम किस जगह पर थे, मतलब हाँ हॉस्पिटल, उसके बाद इस जगह पर। लेकिन सीओ अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा है। और ये सब कुछ देखने के बाद सकाई उन दोनों को कह देता है इतना मत सोचो, अगली बार फायर फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मजे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बचपन में जैसे हम लोग एक फायर फेस्टिवल देखते थे वैसे ही मजे करेंगे। ये कहने के बाद सकाई एक बड़ा सा पटाखा जलाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा होता है जिसके चलते कोई मजा नहीं आता। लेकिन जैसा भी हो, ये सब कुछ देखने के बाद सीओ बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद देख सकते हैं पार्क के अंदर सकाई एक बेंच के पास बैठा होता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। सीओ कह रही होती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। ये सुनने के बाद अकारी कह रही होती है तुम ये क्या बक रहे हो। अकारी ये भी कह देती है अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोई वीक लड़की हूँ।
आकारी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आकारी ने अपनी फीलिंग्स सकाई को कह दिया है, और आकारी ये भी कह देती है तुम ये मत सोचना कि मैं हार जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद सेओ कह देती है ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन वो दोनों देख सकते हैं सकाई यहाँ पर खर्राटे मार रहा होता है। ये दोनों कह रहे होते हैं इतना इम्पोर्टेंट जगह पर सकाई सो रहा है। आकारी कह रही होती ये बच्चा था, अभी भी बच्चा ही है। और इसी जगह पर सीओ प्लानिंग करती है कुछ मजे करेगी सकाई के साथ वो दोनों। और मस्ती का मतलब है हाँ ये मस्ती। क्या लग रहे हैं देखने में ये तीनों। सकाई तेरे तो मजे ही मजे। इतना कुछ हो गया सकाई को घंटा कुछ पता नहीं, जिसके चलते ये दोनों हंस रहे होते हैं। और ये आवाज सुनने के बाद सकाई का नींद टूट जाता है। सकाई कह रहा होता है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो। सकाई को घंटा कुछ पता नहीं कि उसके साथ ये क्या हुआ, मतलब वो गधा का गधा ही रहेगा। लेकिन वो दोनों उस जगह से भाग रहे होते और अंदर ही अंदर सोच रहे होते अब उन दोनों का रोम कॉम कॉमिक का सब कुछ शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग उसी लड़की को देख सकते हैं जिस जगह पर वो सोती हुई आसमान को देख रही होती है। और इस लड़की ने सब कुछ देख लिया है। हाँ, मेले के अंदर जो कुछ भी हो रहा था सकाई, सीओ और आकारी के बीच, अब क्या होने वाला है ये मैं देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई गलती है तब भी मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।